आपने एक बात कही कि किस तरह का मौसम रहेगा फरवरी के महीने में, तो इसके लिए जी। मैं यही हिंट करूँगा कि अनुमान ये है कि एक के बाद एक थोड़े-थोड़े अंतराल पर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ों पर आते रहेंगे। ये मैं पूरे फरवरी के लिए कह सकता हूँ और अंतराल ये 4-5 दिनों का हो सकता है, 7 दिनों का हो सकता है। और जब डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ों पर आएँगे, वेस्टर्न हिमालयन रीजन जिसे हम पश्चिमी हिमालय क्षेत्र कहते हैं, कश्मीर से उत्तराखंड, गिलगित-बाल्टिस्तान से लद्दाख का जो बेल्ट है, इस जगह पर जब डब्ल्यूडी आकर टकराता है, यानी पश्चिम से आने वाली जो हवा टकराती है और वो ऊपर उठती है, वहाँ पर बादल बनते हैं और स्नोफॉल होता है और उसी के सपोर्ट में इंड्यूस सर्कुलेशन बनते हैं जो नीचे राजस्थान या गुजरात और दक्षिणी पाकिस्तान पर, तो ये सिस्टम नमी लेकर अरब सागर से ऊपर की तरफ आते हैं, तो इनसे कुछ संभावनाएँ हैं कि थोड़े-थोड़े अंतराल पर ये डब्ल्यूडी आते रहेंगे और फरवरी तक बहुत मुश्किल नहीं होगी। टेम्परेचर तो ज़्यादा हो रहे हैं, हालाँकि पहाड़ों पर बर्फबारी होती है, उसके बाद बर्फबारी बंद होती है, उत्तर से ठंडी हवाएँ चलनी शुरू होती हैं, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड की तरफ से, पंजाब को कवर करती हैं, चंडीगढ़, दिल्ली और हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाके और कभी-कभी ये हवाएँ आगे तक बिहार तक पहुँच जाती हैं। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो राजस्थान को पूरा कवर कर लेती हैं ऑलमोस्ट खासतौर पर बूंदी, बारां, झालावाड़ और अजमेर, उधर जैसलमेर तक। उसके नीचे जो हिस्सा है, साउथ का एकदम एक्सट्रीम साउथ का प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, जोधपुर, बाड़मेर और गुजरात का पूरा रीजन, मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से, छत्तीसगढ़, ओडिशा का रीजन, महाराष्ट्र, जहाँ पर गर्मी पड़ रही है ज़्यादा अभी से, वहाँ पर ये हवाएँ पहुँचेंगी, नहीं पहुँचेंगी, लेकिन राहत मिलेगी। जो बरसात और हिमपात की संभावनाएँ हैं, उसके बाद थोड़ी बहुत राहत मिलती रहेगी। जी, हिमानी। तो फरवरी में राहत मिलेगी और तो मतलब सर्दी इस समय फिर चली जाएगी। विदाई हो रही है सर्दी की। नहीं, नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहाड़ों पर अगर बर्फ ठीक-ठाक जो कल स्पेल है, अगर उसमें ठीक स्पेल दिख गया, तो उसके बाद 5 को भी थोड़ा संभावना है। 5 और 5 की रात से ठंडी हवाएँ अफ़ेक्ट करना शुरू करेंगी फिर से। तो जो अभी टेम्परेचर थोड़ा राइज़ हुआ है, वो फिर से ड्रॉप करेगा, गिरेगा। ड्रॉप तो करेगा। ये हाँ, 5 से 6-7 तक ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में रायपुर, ओडिशा में भुवनेश्वर, महाराष्ट्र में नागपुर और नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगाँव और पूरा एमपी, गुजरात के कुछ उत्तरी क्षेत्र, राजस्थान पूरा, इन सभी जगहों तक 5 फरवरी से हवाएँ प्रभावित करना शुरू करेंगी। तो जहाँ टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, थोड़ा-सा नीचे आएगा। तो जो देखिए हम सभी जानते हैं कि 30-32 डिग्री सेल्सियस, 33 डिग्री सेल्सियस दिन का तापमान और 20 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, ये बहुत कम्फर्ट ज़ोन है टेम्परेचर की। जी। लेकिन हमें अगर ये जनवरी के एंड में और फरवरी की शुरुआत में ये मिलने लगे, तो कहीं न कहीं हमें ये डर लगने लगता है कि क्या गर्मी आ गई है या सर्दी विदा हो हुँ। गई है। तो जी, ये जो डर है, इस डर को ये हवा खत्म करेगी थोड़ा-सा। अभी मतलब फ्लक्चुएशन रहेगा। अचानक फ्लक्चुएशन। स्टेडीली लगातार वो गर्मी वाला फ़ेज़ नहीं शुरू हो रहा है। थोड़ा-सा टेम्परेचर बढ़ने के बाद ये उतार-चढ़ाव मिलता रहेगा। जी। मिलता रहेगा। तो वो जो एक अनुमान जताए जा रहे थे बीते दिनों कई जो वीडियो आते हैं वेदर के कि सर्दी फिर से आएगी, वैसा हाँ, कुछ हाँ। दिखेगा अब कल से कि सर्दी फिर से एक बार दिखेगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल, आपको क्या बिल्कुल। लग रहा है ये हम अगर 28 फरवरी तक की बात करें तो ऐसा रहने वाला है या सिर्फ़ ये कुछ एक 10-12 फरवरी तक का है कि सर्दी एक बार फिर से आएगी और फिर लौटने लगेगी? पूरी फरवरी हम अ, माने कि सर्दी रहेगी या फिर कैसा रहने वाला है? देखिए अगर हम पिछले कई वर्षों का ट्रेंड देखें हुँ। दो 2014 से 15 से मुझे थोड़ा याद है, तो जी। हमेशा सर्दी बीतने के बाद सर्दी आमतौर पर मानी जाती थी कि फरवरी के मिड तक टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। और हमने देखा है कि पिछले 5, 6, 7 सालों से जो डब्ल्यूडी के आने का सिलसिला, तापमान में गिरावट का सिलसिला देर से शुरू हो रहा है। पहले अक्टूबर से सर्दी हुँ। शुरू हो जाती थी। शुरू होता अब था। नवरात्र का जो समय होता था या दशहरे का समय स्टार्ट होता होती था, थी। रामलीला का जो समय हुँ, होता था, उसमें हुँ। लोग गर्म कपड़े पहनने शुरू कर देते थे, शॉल, स्वेटर सब निकल आते थे। जी। लेकिन वो चीज़ें बदली हैं थोड़ा-सा। तो एक्सटेंड हुँ। हो रहा है, यानी कि जो अक्टूबर में तापमान गिरता था, वो अब नवंबर में गिर रहा है। जो जनवरी के एंड में सर्दी खत्म होने लगती थी, वो फरवरी तक एक्सटेंड कर रही है। तो इस ट्रेंड को अगर हम कंसीडर करें और एक और फैक्टर जिसको कि मैं रूल आउट नहीं करूँगा कि प्रशांत महासागर में जो समुद्र की सतह का तापमान है, वो बिलो नॉर्मल इस समय है, यानी ला नीना जी। की तरफ उसका रुझान है। तो हुँ। ला नीना की कंडीशन अगर रहती है, तो थोड़ा-सा सपोर्ट हमें प्रशांत महासागर की तरफ से भी मिल सकता है। ठीक अभी है। मैं सिर्फ़ 10-12 फरवरी तक की ही बात करूँगा जो आप कह रही बात हैं, की। 15 फरवरी तक। तो 15 फरवरी तक तो है लगभग, लेकिन
हो सकता है कि ला नीना अगर अस्तित्व में आ जाए तो पूरा मार्च भी हमें बहुत अच्छी राहत मिल जाए। क्योंकि अच्छा। डब्ल्यूडी हाँ, डब्ल्यूडी जब उत्तर भारत में आता है तो आपको एक बहुत सारे हमारे जो व्यूअर हैं वो समझने लगे हैं चीज़ों हुँ, को। हुँ। जब उत्तर के जी। पहाड़ों पर डब्ल्यूडी आता है, डब्ल्यूडी का मतलब कोई एक ऐसा हुँ, सिस्टम नहीं है, हवा है। हवा है जो नमी हुँ, लेकर के कैस्पियन सी और हुँ। मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर की तरफ से आती है। और इधर नीचे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो हवा उठती है, ये अगर उसको सपोर्ट कर दे, तो मध्य प्रदेश तक और छत्तीसगढ़ और ओडिशा, झारखंड तक, गुजरात और राजस्थान तक बरसात देखने को मिले। तो अभी जो 2 स्पेल दिखाई पड़ रहे हैं, एक अभी वाला, एक 8 फरवरी वाला। तो उस दौरान 8 फरवरी वाले में चांसेज़ हैं कि कुछ एमपी में भी इफ़ेक्ट पड़े, छत्तीसगढ़ में भी कुछ बारिश हो 9-10 फरवरी के आसपास, मध्य प्रदेश के उत्तर-पूर्वी रीजन में और अभी भी लग रहा है कि उत्तरी मध्य प्रदेश पर भी प्रभाव है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ला नीना की वजह से हमें ट्रेड विंड्स का सपोर्ट मिला, बंगाल की खाड़ी में नमी भरपूर मात्रा में आई, सिस्टम उठे, तो हमें हो सकता है कि पूरी फरवरी राहत मिले और मार्च में भी थोड़ी बहुत बरसात देखने को मिल जाए। लेकिन अभी उसके बारे में कुछ बहुत कॉन्क्रीट तस्वीर सामने नहीं है कि हम ये कह सकें नहीं कि है। ऐसा होगा। जी, जी। तो अभी तक जो अनुमान है वो 15 फरवरी तक का है, मोटा-मोटा। उसके आगे को हाँ, लेके अनुमान अभी मुश्किल है लगाना। हाँ, हाँ, हाँ। और अगर अगर एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा अपने दर्शकों से कि जी, आज 3 फरवरी का दिन है और अगर हम एबव नॉर्मल टेम्परेचर की रेंज देखें तो जी, इसमें गंगीय पश्चिम बंगाल, जिसमें कोलकाता, अलीपुरद्वार, मिदनापुर समेत तमाम ज़िले शामिल हैं। यहाँ पर बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ के कई ज़िलों में रायपुर, कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा, बलौदाबाज़ार, भाटापारा और राजनांदगाँव समेत रायपुर समेत तमाम जगहों पर तापमान एबव नॉर्मल और एबव नॉर्मल थोड़ा जी। बहुत नहीं, 2 से 5 डिग्री एबव नॉर्मल टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है। और उसी तरह से पूरा का पूरा जो महाराष्ट्र का रीजन है वो प्रभावित है, मध्य प्रदेश के रीजन प्रभावित है। अगर आप कमेंट्स पढ़ें तो लोग लिख रहे हैं कि गर्मी पड़ने लगी है और परेशान हो रहे हैं लोग। तो ये परेशान हो जो रहे हैं, खास तौर कंडीशन पे हाँ। किसान परेशान हो रहे हैं। क्योंकि देखिए इस मौसम का फसलों पर बहुत नकारात्मक प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन अगर आप उसे किसानों के नज़रिए से देखें, आप काफ़ी एग्रीकल्चर आप लोग कवर करते हैं, आपको आइडिया है इस बारे में कि इस तरह का मौसम यानी जो अनुकूल नहीं है फसलों के, उस तरह का टेम्परेचर जो होता है, वो यील्ड पर असर डालता है, उत्पादकता पर असर डालता है। तो जी। पर हेक्टेयर जो उपज किसान भाइयों को एक अनुकूल मौसम पर मिलती है, उसमें कमी आती है और साथ ही साथ जो अनाज है, ग्रेन्स हैं उसकी खास तौर पे गेहूँ की कम फसल को काफ़ी नुकसान है। गुणवत्ता कम हो जाती है। जी, जी, जी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।